Hello students, this is Ajay Bansal and welcome to the ABC classes, and today we will discuss the most important topic of chapter 2, that is principle of scientific management. In our earlier class we have already discussed the 14 principles of fuel, and now today we will discuss the scientific principles of management which is given by F.W. Taylor. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है जो मैनेजमेंट है उसमें साइंटिफिक एप्लीकेशंस को अप्लाई करना. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक वी हैव टू नो अबाउट एफ डब्ल्यू टेलर. सो एफ डब्ल्यू टेलर का फुल नेम था फ्रेडरिक विल्सन टेलर. 20 मार्च 1856 को इनका जन्म हुआ और 21/3/1915 को इनकी डेथ हो गई. इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है. एक मैकेनिकल इंजीनियर थे अमेरिका में. ही वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल इफिशिएंसी एंड इनका मानना था कि साइंटिफिकली या मैनेजमेंट में साइंस को अप्लाई करके हम एक बेस्ट वे को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं फॉर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट पे, सो ये डेफिनेशन भी दी थी. उस डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ते हैं. इन्होंने कहा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट रेफर्स टू knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in a best and the cheapest way. इन्होंने अपनी डेफिनेशन के थ्रू कहने की कोशिश की थी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब है कि ये जानना कि आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं वो क्या कर रहे हैं और वो जो कुछ कर रहे हैं क्या वो अपनी बेस्ट एंड चीपेस्ट वे में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ये सब कुछ जानना क्या होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट कहलाता है. मतलब कि एक बेस्ट वे की सर्च करना कि हमें अपने एम्प्लॉइज़ को किस तरीके से वर्क कराना है. उसके बाद उनको ऑब्जर्व करना कि जो भी हमने सिलेक्ट किया उस हिसाब से वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. इट इज़ ऑल अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द 4 scientific principles of management which is given by Taylor. So the first principle of scientific management is science not a rule of thumb. What is the meaning of science not a rule of thumb? So according to this principle, Fuel says that कि मैनेजमेंट इज साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब. इट मीन्स कि मैनेजमेंट में आप जब कोई भी डिसीजन लेते हैं उसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है प्रॉपर इंक्वायरी. उसके बाद ही हमें कोई वर्क परफॉर्म करना चाहिए. देयर शुड नॉट बी अ रूल ऑफ थंब और एनी डिसीजन शुड नॉट बी बेस्ड ऑन पर्सनल ओपिनियन. मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें कोई भी वर्क, कोई भी टास्क, कोई भी डिसीजन अपने पर्सनल ओपिनियंस के बिहाफ पे नहीं लेना है. जो भी इन पर डिसीजन लेने जा रहे हैं उसमें प्रॉपर साइंटिफिक इंक्वायरी होना चाहिए, डीप ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हमें वो डिसीजन लेना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट principle which is issued by Taylor is harmony not discord. So before starting detailed investigation of this principle we have to know the meaning of harmony and discord. तो हार्मनी का मीनिंग होता है सद्भावना या डिस्कॉर्ड का मतलब होता है कलेश. तो टेलर ने कहा है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सद्भावना से मतलब कि कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क कराना है, और डिस्कॉर्ड मतलब किसी भी तरीके का कलेश नहीं होना चाहिए. देखिए ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल, मिड लेवल, लोअर लेवल होता है. मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल एक दूसरे के प्रति निगेटिव एटीट्यूड रखते हैं. तो टेलर ने कहा है कि इन दोनों को एक दूसरे के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा. किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन में कलेश नहीं होना चाहिए और सबको मिलजुल के काम करना चाहिए ताकि इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी आ सके. दिस इज़ कॉल्ड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. मतलब सिंपल सा है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में अगर इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी लेके आनी है तो हमें किसी भी तरीके का मैनेजर एंड लेबर क्लास वर्कर्स के बीच में कलेश नहीं होना चाहिए, डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए. दोनों को आपस में मिलकर काम करना चाहिए. सुना नहीं. नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टेलर इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअल. दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ टेलर दैट इज हार्मनी एंड नॉट डिस्कॉर्ड. इसका थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है और इसमें टेलर ने कहा है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ के साथ प्रॉपर कोऑपरेशन के साथ वर्क करना चाहिए और कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क करना चाहिए.
अगर हम कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसके लिए हमें अपने वर्कर्स के साथ कंसल्ट करना चाहिए। उनका यदि कोई सजेशन आ रहा है तो उनके सजेशन को वेलकम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। इससे क्या होता है, एम्प्लॉइज़ मोटिवेट होते हैं, अच्छे से वर्क करते हैं, उनको अपनी वैल्यू वर्क मालूम पड़ती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल वर्क को जो डिवाइड करना है वो इक्वल डिवीज़न होना चाहिए एज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क का। हर एम्प्लॉय का जो वर्क है वो एज पर द कैपेबिलिटी एंड स्किल्स होना चाहिए और इक्वली डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैनेजर है तो वो वर्क कम करेगा और लेबर क्लास वर्कर है तो वो ज़्यादा वर्क करेगा। इसके बाद जो लास्ट प्रिंसिपल टेलर ने दिया, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। एंड व्हाट अबाउट दिस? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल टेलर सेज दैट कि जब हम कोई रिक्रूटमेंट करने चाहें तो जा रहे हैं तो रिक्रूटमेंट करते समय हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। हमें राइट मैन शुड बी इंगेज इन ए राइट जॉब। जो सीट खाली है उस पर जिस तरीके के बंदे की ज़रूरत है हमें उसी तरीके के बंदे को वहाँ पे अपॉइंट करना है। और वर्कर शुड प्रोवाइडिंग विद ट्रेनिंग, और जो भी एम्प्लॉय हम अपॉइंट करने जा रहे हैं उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए। साथ ही साथ वर्कर शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड, और जो भी हम वर्कर सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें प्रॉपर साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल होना चाहिए। सीधी सी बात है कि एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट हमें प्रॉपर केयर रखनी है सिलेक्शन की। जो भी बंदा हम सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी सीट खाली हो उस सीट पर उसी तरीके के बंदे की को अपॉइंट करना चाहिए जिस तरीके के बंदे की वहाँ पे नीड है। राइट पर्सन एट अ राइट टाइम एट अ राइट जॉब, सही समय पे सही बंदे का सही जगह पे अपॉइंटमेंट करना इज कॉल्ड मैनेजमेंट। साथ ही साथ उन्होंने कहा है टाइम टू टाइम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करनी है, ट्रेनिंग देनी है, उनको डेवलपमेंट क्लासेस देनी है, उनको मोटिवेट करना है ताकि फ्यूचर में चेंजेस जो आने वाले हों या आ रहे हैं उनको आसानी से एडॉप्ट किया जा सके। So students, this is all about the 4 principles of Taylor, 4 scientific managerial principles of Taylor, which help an organization to achieve our goal effectively and efficiently. So if you like the video, then please like and subscribe and comment in the comment box your any query and suggestion if you have. Thank you and have a nice day.